हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी असाइनमेंट 6 कक्षा 12 अर्थशास्त्र। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी असाइनमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स के असाइनमेंट के आंसर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी सब्जेक्ट की असाइनमेंट के आंसर्स के लिए। तो सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो को एंड तक भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस कैसे करने हैं और एकदम सभी के राइट आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च से आपके एग्ज़ाम है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो देखिए, सभी क्वेश्चंस को समझ के करें। प्रश्न नंबर पहला है, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए, इसमें सरकारी बजट का अर्थ पूछा है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, सरकारी बजट का अर्थ, ठीक है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसके उद्देश्य भी लिखने हैं। तो 1 नंबर का इसका अर्थ हो जाएगा और बाकी 3 नंबर के आपके इसके उद्देश्य लिख देंगे। तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों यानी कि आय तथा सरकार के यानी कि खर्चे के अनुमानों का विवरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सरकारी बजट के उद्देश्य से आपको सेकंड हेडिंग डालनी है, सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। तो सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो हम इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो पहला पॉइंट हो गया आर्थिक स्थिरता, यानी कि आर्थिक स्थिति को स्थिरता बनाए रखने के लिए। तो बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा। तो सरकारी बजट का दूसरा उद्देश्य आ जाता है आर्थिक वृद्धि, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो है गवर्नमेंट बजट का जो है ऑब्जेक्टिव होता है। तो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि उस देश में हो रहे निवेश पर निर्भर करती है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य आ जाता है संपत्ति व आय असमानता को कम करना। तो स्टूडेंट, अगर आपको उसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, HC राइटिंग असाइनमेंट 6 अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स डालेंगे तो वहाँ पे आपको PDF के लिंक जो है मिल जाएंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, तो इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डाउटनट ऐप पर आप अपने फ्री में अनलिमिटेड सवाल, यानी कि जितने भी डाउट है सभी पूछ सकते हैं। चाहे आपका क्वेश्चन क्लास 6 से लेकर 12 तक IG नीट CBSE UP बिहार राजस्थान किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड हो, सभी का जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा डाउटनट ऐप पर। साथ ही में क्लास 9 to 12 IT जी नीट के बच्चों के लिए चल रही है डाउटनट ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हिस्सा लेकर जो है सभी राज्य से बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप और अपने सभी डाउट्स भगाएं और टॉप रैंक ले आएँ। तो स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन का जो तीसरा पॉइंट था संपत्ति व आय समानता को कम करना। तो बजटीय नीति में सरकार का उद्देश्य अमीरों पर कर लगाकर और जनता के कल्याण पर अधिक खर्च करके धन वितरण को प्रभावित करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा आ जाता है बजट निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो बजट की निर्माण की प्रक्रिया, तो पहला हम प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि कैसे जो है बजट बनता है। तो भारत में बजट को कार्यकारिणी सभा द्वारा बनाया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट का अनुमान तैयार किए जाते हैं। बजट तैयार करने से पूर्व विभागों को एक नोट भेजा जाता है। सरकार के बजट प्रक्रिया को निम्न स्तरों में बांटा जाता है। तो इसकी भी बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको मैं बता देती हूँ। तो आप सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे बजट निर्माण प्रक्रिया। तो पहला जो पॉइंट आएगा बजट की तैयारी, तो सबसे पहले बजट की तैयारी की जाती है। तो ये सारे पॉइंट आपको प्रक्रिया में लिखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाएगा बजट पर मतदान। तो देखिए, बजट पर मतदान होता है। सर्वप्रथम संसद के निम्न सदनों में रखा जाता है। बजट अनुमानों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न राशियां दिखाई जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, और ये आपको जैसे सीरियल वाइज दे रखे आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि प्रक्रिया में आप कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के टाइम भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो तीसरा है कटौती प्रस्ताव। उसके बाद चौथा आ जाएगा समायोजन बिल। अनुदानों के बाद भारत के संयुक्तिकरण कोष से समायोजन करने के लिए एक बिल लोकसभा में रखा जाता है। और उसके बाद 5वां पॉइंट आ जाएगा आपका अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त व्यय हो जाने पर अतिरिक्त अनुदान की मांग के लिए राष्ट्रपति द्वारा मांग रखने का अधिकार है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाएगा आपका पूरक बजट। तो आपको ये 6 पॉइंट प्रक्रिया में लिखने हैं।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा जो है, बजट घाटा क्या है या फिर घाटे का बजट एक ही बात है और इसके प्रकारों की व्याख्या करनी है। तो देखिए जो बजट घाटा है, तो सबसे पहले ऊपर बजट घाटा का अर्थ लिखा हुआ है। बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय परिवार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। तो देखिए बजट घाटा जो है 3 प्रकार का होता है। तो पहला आ जाएगा राजस्व घाटा, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्व घाटा का जो है अर्थ लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा आ जाता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा से अभिप्राय कुल व्यय की कुल प्राप्तियां जिसमें उधार छोड़कर पर अधिकता से है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा जो है, प्राथमिक घाटा राजकीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है। तो प्राथमिक घाटा हम कैसे निकालते हैं? राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान जो है घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हो गए तीनों तरह के बजट। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर चौथा है, संतुलित बजट तथा असंतुलित बजट में क्या अंतर है? तो देखिए संतुलित बजट और असंतुलित बजट आप लाइन खींच के ऐसे ही डिफरेंस लिखेंगे। तो 4 नंबर में पूछा है तो इसके हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे। तो पहला है, पहले में इनके आप अर्थ लिख देंगे कि संतुलित बजट किसे कहते हैं और असंतुलित बजट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ पे इनका ये लिखा है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो संतुलित बजट कैसे निकालते हैं? कुल प्राप्ति कुल व्यय के बराबर हो, ठीक है, यानी कि जितनी भी रिसीव खर्चा और जो है आय है वो बराबर हो। और असंतुलित में कुल प्राप्तियां जो है कम हो कुल आय से। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है संतुलित का। संतुलित बजट जो है मांग को कम करता है और असंतुलित बजट जो है क्रय शक्ति सृजित करके वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है, यानी कि वो कम करता है और वो ज़्यादा करता है। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए, इससे देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है क्योंकि सरकार बेवजह के खर्चों से बचती है। और जो असंतुलित बजट होता है उसमें जो सरकार पर जो बेवजह खर्चों का बोझ बढ़ता जाता है। तो ये 4 अंतर हो गए। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन आ जाता है आपके असाइनमेंट का। तो ये प्रश्न नंबर 5 है, बजट के ढांचे अथवा संगठनों के निम्न, मतलब आपको संगठन बताने हैं बजट के, ठीक है। संगठन तो देखिए 2 होते हैं, बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय, यानी कि बजट प्राप्तियाँ जो भी हम रिसीव करते हैं और बजट व्यय यानी कि खर्चे। तो सबसे पहले हम बजट प्राप्तियों को एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके बारे में बता देंगे कि बजट प्राप्तियाँ क्या होती है। तो इसके भी 2 पॉइंट है कि बजट प्राप्तियों को भी निम्न 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोनों को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे। पहला है राजस्व प्राप्तियाँ। तो देखिए आपको ये कितना करना है, आपको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको 4th लाइन दिख रही है कहलाती है, बस इसका अर्थ बताना है। तो कहलाती है तक आपको लिख देना है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाले पॉइंट का ही बी वाला पॉइंट देख लीजिए कि पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या है। तो ये केंद्रीय सरकार की उन प्राप्तियों को संबोधित करती है जो सरकारी संपत्तियों में कमी लाती हैं। तो इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो बजट व्यय। अब यहाँ पे व्यय के बारे में आ जाता है कि विभिन्न मदों के अधीन सरकार का अनुमानित व्यय बजट व्यय कहलाता है। तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट में जो है वो प्राप्तियां थी और ये व्यय हैं। तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन करके लिख देंगे। तो 2-2 3-3 लाइन का लिख देना क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट ये थी क्लास 12 की अर्थशास्त्र के असाइनमेंट के उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। साथ में आपको हिंदी इंग्लिश बिजनेस अकाउंट की चाहिए तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाकर सर्च करें और वहाँ पे आपको जो है PDF मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे सभी सब्जेक्ट की PDF आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।